गिलगित बल्तिस्तान GBLA-2 मैदान जंग बन गया। PPP के जमील अहमद और PTI के फतेहुल्लाह खान के दरमियान सख्त मुकाबला तो था, लेकिन इलेक्शन के दिन रात जमील अहमद जीत कर सोए, सुबह उठे तो 2 वोट से हार चुके थे। तब से PPP ने धरना दे रखा है। जमील अहमद ने इलेक्शन के दिन भी पेरी पोल रैंकिंग का खदशा जाहिर किया था, जो सच होता दिखाई देता है। आइए सुनवाते हैं दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं GBLA-2 के पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार जमील अहमद साहब। सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने वक्त दिया। सर, आज हमने देखा जहां पोलिंग स्टेशनों की बात की जाए तो पोलिंग जो अमला है वो इंतहाई सुस्रवी का शिकार है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये इन्होंने मिसमैनेजमेंट है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, DRO की तरफ से हम बार बार शिकायतें कर रहे हैं कि एक पोलिंग बूथ दो बनाए हैं, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक है। इनको या तो तजुर्बा नहीं था या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, बहुत स्लो है। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनसे कि टाइम भी बढ़ाया जाए और रेडियस डिक्लेयर करे कि इस रेडियस के अंदर जो लोग हैं वो रात को भी, जब भी वो उनका आखिरी वोट हो तब तक वो पोल करें। सर, कौन कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन है यहाँ पे ये सुस्रवी का शिकार है पोलिंग? इस शहर में तकरीबन पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जैसे कशरोड में 4-5 स्टेशन है, खोमर में है, नगरल में है। इन स्टेशनों में अब मैं विज़िट कर चुका हूँ। यहाँ बहुत अभी 5-6 घंटे हो गए हैं, इतनी लंबी क्यूज़ अभी भी हैं और वो इतनी सुस्रवी का शिकार है कि हमें खदशा है कि अगर यहीं रहा तो टर्न आउट भी बहुत होगा और रात को देर तक इनको पोलिंग बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ानी चाहिए। सर, बलाई इलाके जो है, आप पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार है, बलाई इलाकों में इस वक्त जो है बर्फ़बारी भी शुरू है, वहाँ पे लोगों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अभी चूँकि यह नवंबर का महीना है, बर्फ़बारी तो मुझे पता नहीं है जहाँ हो रही है, लेकिन लोग इस सर्दी में भी अपना वोट पोल कर रहे हैं। लोगों में जज्बा है, जुनून है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंतज़ामात है वो इस दफ़ा बहुत नाकाफ़ी है और सबके लिए नाकाबिल कबूल होंगे। जी, इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनेगी और मजबूत हुकूमत बनेगी। 2/3 मेजॉरिटी से हम इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह बिलखुसूस ये जो नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी कुव्वत, इनकी ताकत से इंशाअल्लाह हुकूमत बनेगी। सर, हमें खबरें आ रही हैं कि कहीं ये पोलिंग जो है सुस्रवी का शिकार है। इसके हवाले से, पोलिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? कुछ है, सुस्रवी से मुराद प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है और मेरे ख़्याल से टर्न आउट जो है 60+ है पूरे हलके में, तो इसका मतलब है अच्छा है, इतना कोई कमज़ोर नहीं है कि आप सुस्रवी का कहें, बेहतर है। सर, दूसरी जो पार्टियां हैं जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दावे कर रही हैं कि ये सुस्रवी का शिकार है और चाहिए कि इसको टाइम एक्सपेंड किया जाए। इसके हवाले से आप क्या कहें? टाइम एक्सपेंड होगा, PTI का फ़ायदा होगा। अभी तक PTI जब लीड कर रही है, टाइम एक्सपेंड होगा तो फिर हमें फ़ायदा होगा। वो ज़ाहिर है हारने वाली टीम कोई ना कोई बहाना तो बनाती है। अब सुस्रवी नहीं है, फास्ट है। अगर मज़ीद टाइम दें, मैं ख़ुद भी रिक्वेस्ट करूँगा कि रात 11 बजे तक पोलिंग हो तो हमें हमारा वोट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जोश। और सर, अगला सवाल मेरा आपसे, यहाँ पे हमने देखा पूरे GB के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग जोक दर जोक शामिल होते जा रहे हैं। तो पिछली दफ़ा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये गलती दोहराई थी कि जो पाकिस्तान दूसरे पार्टियों के थे उनको अपने पार्टी में शामिल किया था। इस दफ़ा जो है हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ पार्टियों से आपकी पार्टी के अंदर आए हैं। इस हवाले से आप क्या? हमारे पास अच्छे लोग आए हैं, चोर डाकू नहीं आए, चोर डाकू उन्हीं के पास रह गए, अच्छे हमारे पास आ गए। सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं।